नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 12 का यूपी बोर्ड में जितने पूछे गए शब्द हैं, जितने पूछे गए नरेशन है, आज उन लोगों को हम हल करेंगे। यानी यूपी बोर्ड, देखिए यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2013 में पूछे गए ऑल सेट्स को हम लोग हल करेंगे। जो नरेशन का रूल था आप लोग पढ़े हैं, वही वाले नरेशन के रूल से हम लोग हल करेंगे। अगर इसमें बीच बीच में एक आध जगह हम बताते भी रहेंगे। अगर आप लोग को समझ में नहीं आती है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिएगा, मैं उसको लाइव क्लास में आकर के बताने का प्रयास ज़रूर करूँगा। ठीक है, चलिए बनाते हैं। ही सेड को हम किस में बदल देते हैं? सेड में ही रहने देते हैं। क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है इसके बाद। अगर सेड टू होता है तो हम टोल्ड कर देते हैं। अब रही बात ये कौन सा टेंस है, तो ये फर्स्ट पर्सन है किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। तो बदल किस में जाएगा? ही। ठीक है ना। अब देखिए आई हैव लॉस्ट माई पेन, ये प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में बदल जाता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में। लॉस्ट का लॉस्ट होगा। माई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है, तो सब्जेक्ट के अनुसार तो माई एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो ही का पॉजिटिव एडजेक्टिव हिज हो जाता है, और ये हो गया हल। क्लियर है। इसी तरह से अगला देखते हैं। कोई भी डाउट होगा फिर आप लोग पूछ लीजिएगा कमेंट के माध्यम से। द यूनियन लीडर सेड, यूनियन लीडर ने कहा, तो उतारते हैं, लिखते हैं द यूनियन लीडर सेड को। अब देखिए यहाँ पर लेट्स दिया है, इसका मतलब होता है लेट अस, यानी कि लेट अस वाले जो होते हैं उसको प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदलते हैं। तो प्रपोज्ड, उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट, और लेट को हटा दिए। यहाँ पर अगर ये जो वी लिखा है इसका मतलब लेट अस है, इसका मतलब इसको वी में या तो दे में बदलते हैं, वी में या तो दे में बदलते हैं। उसके बाद क्या होता है? शुड का प्रयोग किया जाता है, आप सबको पता होगा वी या दे में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद शुड का प्रयोग करते हैं, और शुड का प्रयोग करने के बाद वर्ब लगा दिया जाता है। तो वर्ब क्या था? सो के बाद क्या था? द बॉस, तो द बॉसेज लगा दिए, द बॉसेज। उसके बाद दैट लिखा है, उसको दैट में बदल देंगे। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है, तो किसके अनुसार बदलेगा? यूनियन लीडर, यूनियन लीडर के अनुसार बदला जाएगा। ठीक है ना। यूनियन लीडर एक है, तो यूनियन लीडर के अनुसार यहाँ पर ही कर देंगे, लेकिन वही लीडर्स होता है तो दे में प्रयोग कर देते हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं, यूनियन लीडर एक ही होगा, यूनियन लीडर, इसलिए अब वहाँ पर ये देखा जाएगा तो वाज लगाएंगे। अगर वर लगाते हैं तो दे के अनुसार वर लगाएंगे, ही लगाएंगे तो वाज, और दे लगाएंगे तो वर। उसके बाद क्या लगाएंगे? यूनाइटेड, यूनाइटेड का प्रयोग किया जाएगा। यूनाइटेड क्यों लगाया जाएगा? क्योंकि ये प्रेजेंट में है, इज आर एम का प्रयोग है, तो इसको वाज वर में चेंज किया जाता है। अगला क्या है? इसी तरह से श्याम सेड टू हिज फ्रेंड लेट अस, फिर आ गया, तो इसको कैसे बदलेंगे? श्याम लेटस को किस में बदल देंगे? प्रपोज्ड में, प्रपोज्ड, प्रपोज्ड किससे? हिज फ्रेंड। ठीक है ना। प्रपोज्ड हिज फ्रेंड, उसने अपने फ्रेंड से प्रपोज किया। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट लगाते हैं, दैट लगाते हैं। उसके बाद वी या तो दे में, तो जब ये और ये जाएंगे तो हो जाएगा किसमें? दे में। दे करने के बाद शुड का प्रयोग किया जाता है, आपको पता है, शुड लगाएंगे। उसके बाद क्रिया लगाई जाती है, गो लगा दिए। गो आउट दिया है क्रिया, तो गो आउट लगा दिए। फॉर है तो फॉर लगा दिए। ए वॉक है तो ए वॉक लगा लिए। क्लियर है इतना? जितना नरेशन सेंटेंस देते हैं। 5 नंबर अगला सेंटेंस है ही सेड द मैन कम्स, इसका क्या हो जाएगा? ही सेड को किस में बदलेंगे? सेड में ही बदल देंगे, छोड़ देंगे। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा कर क्या होता है? दैट का प्रयोग करते हैं। इनडेफिनिट टेंस है, द मैन एक थर्ड पर्सन है, तो ज्यों का त्यों उतार दिए। कम्स का क्या हो जाता है? कम्स का
केम हो जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चला जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। उसी तरह से अगला देखते हैं, ही सेड टू अस, इसका मतलब ही आस्क्ड, आस्क्ड होगा, अस लगा दिए, ही आस्क्ड अस हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो इसमें क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे। उसके बाद असर्टिव सेंटेंस में बदल जाता है तो यू का क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। वी के बाद क्या लगाएंगे हम लोग, वर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाता है। गोइंग अवे और टुडे को दैट डे में बदल दिया जाता है। इतना क्लियर है, टुडे को दैट डे में बदल दिया जाता है। अगला इसी में क्या है, अगला इसमें यह है, अगला क्या है, अगला देखते हैं। अगला यह है कि ही सेड, उसने कहा, लेट मी गो टू जू टुमारो, टू जू टुमारो, इसका मतलब ही लगाएंगे। और मी वाले में अधिकतर रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं। तो बनाइए, दो तरीका है, ही रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड टू, क्या करने के लिए, टू लेट से शुरू करते हैं इसको ना, टू लेट हिम, मी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार आ जाएगा, हिम हो जाएगा। गो टू जू, जू के बाद क्या हो जाएगा, टुमारो को द नेक्स्ट डे में बदल दिया जाता है। क्लियर है। इसी तरह से अगला क्या है, अगला क्या है, अगले में यह है कि सी सेड टू हर पेरेंट्स यस्टरडे आई डू नॉट लाइक फिजिक्स, इसका मतलब सी सेड टू को टोल्ड में कर देंगे, ठीक है ना। हर पेरेंट्स को किस में बदल देंगे, हर पेरेंट्स ही रहेगा, हर पेरेंट्स कब, यस्टरडे, यस्टरडे। अगर इसको चाहे तो पूरा का पूरा पीछे ले आ सकते हैं, ठीक है ना। दैट कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा करके, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार सी हो जाएगा, सी। अब इसमें डिड नॉट है तो इसको किसमें बदल देंगे, डू नॉट है तो डिड नॉट में बदल देंगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज होता है। लाइक का क्या होगा, लाइक ही होगा। फिजिक्स का क्या हो जाएगा, फिजिक्स, फिजिक्स। या तो अगर हम चाहें तो सी टोल्ड हर पेरेंट्स दैट सी डिड नॉट लाइक फिजिक्स यस्टरडे, यानी तो बस यहीं पर ये रखा जाएगा तभी सही हो, क्योंकि उसने कल कहा था, उसने कल कहा था। लेकिन अगर बहुत से लोग होते हैं यहाँ पर लगा देते हैं द प्रीवियस डे। इतना उम्मीद करते हैं कि ये आप लोग को आया होगा। क्लास 12 का है, 2013 में जितने प्रश्न पूछे गए थे सब के सब यहीं पर हैं, इन्हें नरेशन का है, और उम्मीद करते हैं आप सबको आया होगा। नहीं आता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछेंगे, और इसी तरह से जुड़े रहिए। पूरा का पूरा 9, 10, 11, 12 का इंग्लिश कोर्स और ग्रामर प्रोवाइड किया जाएगा, और एग्ज़ाम तक किसी तरह से पूरा चढ़ाया जाएगा। और नहीं समझ में आएगा या फिर देखा जाएगा तो 1-2 दिन बाद लाइव क्लासेस लेकर के आप लोग को बताया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।